ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय बोलिए विद्या कुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। दिनों दिन धार्मिक सभा में भी लौकिकता बढ़ रही है, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। इतनी भीड़ आ गई कि जिनवानी भी गिर गई, ये ध्यान नहीं रखते हैं। और यहाँ पर आकर के जो फोटोग्राफी ले रहे हैं मंच के ऊपर आकर के, ये हमें बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ये सब प्रदर्शन का रूप माना जाता है। धर्म सभा जैसे मुझे महसूस नहीं होता है। हो रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमने गुरुदेव के सानिध्य में भी रहें, धीरे धीरे वातावरण परिवर्तित हो रहा है और इसको भी हम आगम के माध्यम से ही समझना चाहेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसी का नाम अवसर्पिणी है। हाँ, ये अवसर्पिणी का अर्थ ये होता है धर्म में ह्रास हो जाता है। अच्छे परिणाम, अच्छे आचार विचार इसमें वृद्धि होती है तो वह उत्सर्पिणी काल माना जाता है, और इसमें यदि ह्रास होता है तो वह अवसर्पिणी माना जाता है। तो महाराज इसलिए तो हम जो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आगम के अनुरूप ही तो कर रहे हैं, क्योंकि आपने कह दिया कि अवसर्पिणी है तो ये तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं, अवसर्पिणी काल के माध्यम से तो होता जाएगा, लेकिन फिर भी पंचम काल के अंत तक यदि आप धर्म को बनाए रखना चाहो तो वह रह सकता है, क्योंकि सारे सारे जीवों के परिणाम एक से हों अनिवार्य नहीं है। ये दुर्लभ वस्तु है। धर्म सभा में अथवा प्रभु के सामने पूजन अर्चन आदि करते हैं, देव दर्शन आदि करते हैं, वहाँ पर भी वातावरण शांत रहना चाहिए। हमारी धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से दूसरे को भी पाठ मिलना चाहिए। हम स्वयं पाठ न लें तो दूसरा कैसा पाठ ले सकता है, और पाठ लेता भी है तो केवल मात्र पाठ ही रह जाता है, फिर उसमें ग्रहण करने का भाव नहीं आता है। मैं इतना ही संक्षेप में कहना था, आगे इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। अब चलिए, मूल ये है कि परिणाम स्थिर नहीं रह सकते हैं, और वो उसको उन परिणामों को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसको हमें समझना है। आप दीपक जलाते हो, किंतु चारों ओर से यदि हवा चल रही है, फिर वह स्वाभाविक रूप से वह दीपक बुझेगा। बुझने में आश्चर्य नहीं, किंतु तूफान में भी वह दीपक जलता रहे इसमें आश्चर्य है। ताली नहीं बजाओ, उसका कोई महत्व नहीं है। मूल ये है, वह आस्था रूपी दीपक निरंतर वह जलता रहे और उसमें निरंतर विकास हो,
प्रकाश और फैलता रहे, इस प्रकार का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। बार बार गुरुदेव का ये कहना रहता था, हमने सुना है, शायद आपने सुना हो तो ठीक है, नहीं है तो पुनः रिपीट करने की आवश्यकता है। वह ये है कि मानव के पास संसाधन बहुत है, ये लाइब्रेरी भरी है। काहे की? चारों प्रकार के अनुयोग संबंधी शास्त्र रखे गए हैं, किंतु खोल करके कौन पढ़ रहा है इसको देखने की आवश्यकता है। कोई पढ़ता नहीं, जबकि न्यूज पेपर डेली, वह स्वाध्याय है क्या? अपराणिक स्वाध्याय बेलायाम और पौराणिक स्वाध्याय बेलायाम कायसर करके मंगलाचरण करके पेपर पढ़ो, वह स्वाध्याय नहीं। किंतु गुफाओं में रह करके आचार्यों ने आत्म साधना के साथ साथ विश्व कल्याण की पवित्र भावना को लेकर के आगम की रचना की है, किंतु उसको खोल करके पढ़ने का भाव जिसके अंदर नहीं है, उसका बहुत तीव्र कर्म का उदय माना जाता है। उसके लिए क्या करें महाराज? करना कुछ नहीं है। हाँ, जो हो रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं यह करने योग्य है क्या नहीं है, इसका परीक्षण भी हम यदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से फिर विकास और विनाश का जो भेद है वह पकड़ में नहीं आएगा। लगता है ऐसा कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, किंतु क्वालिटी की ओर ध्यान रखेंगे तो समझ में आ सकता है। बहुत कठिन है ये। बाजार में आप वस्तु को खरीदते हैं, किसी पदार्थ को, उसमें क्वालिटी मेंटेन करने का आप हमेशा भाव रखते हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भी हम भी चाहते हैं कि क्वालिटी तो बढ़नी चाहिए। क्वांटिटी बढ़ना अलग विषय है, किंतु क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का यदि ध्यान नहीं है फिर विकास नहीं होगा। लौकिक क्षेत्र में भी छात्र पढ़ते हैं और मान लो पासिंग नंबर लेकर के आ जाएं, समझ रहे हैं क्या? नहीं, पासिंग नंबर लेकर के आते हैं तो माता पिता खुश रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। उसी प्रकार हम भी खुश नहीं रहेंगे, आपसे ये ध्यान रखो। आप लोगों को धार्मिक क्षेत्र में अच्छे नंबर लेकर के आना चाहिए। महाराज अच्छे नंबर कैसे लेकर के आए हैं? आप लिखेंगे तो नंबर पाएंगे, हैं? अध्ययन आपको करना है और अच्छे मनोयोग के साथ अध्ययन करने से सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उपयोग हमारा अन्यत्र चला जाता है। धार्मिक क्षेत्र में भी, हाँ, धार्मिक क्षेत्र में भी आपका उपयोग अन्यत्र है। अन्यत्र का अर्थ क्या महाराज? कैमरा। हाँ, हमारा फोटो आना चाहिए व्यवस्थित। भले ही हम अव्यवस्थित रहें ये बात अलग है, लेकिन फोटो तो बिल्कुल क्लीन आना चाहिए। ये सब क्या है? इसमें धर्म है क्या? बिल्कुल नहीं है। दर्शन, आत्मदर्शन करना चाहो तो आपका उपयोग केंद्रित होना चाहिए केवल धर्म में ही। अन्य समय में आप लोग जो कर रहे हैं उसको कोई रोकने वाला इसलिए नहीं है। राग के क्षेत्र में तो रागी तो होगा, किंतु धार्मिक क्षेत्र में, वीतरागता के क्षेत्र में राग के लिए स्थान नहीं मिलना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लूं। वह ये है, ये घटित घटना है हमारे सामने, क्योंकि हमारी उस वो दृष्टि गई है, इसलिए वह विषय पकड़ में आया है। जब गुरुदेव के आदेश से कुंडलपुर में चातुर्मास हो रहा था,
और उस चातुर्मास में प्रतिदिन बड़े बाबा के दर्शन हेतु हम पहुंच जाते हैं पहाड़ पर, और प्रतिदिन वहाँ पर शांति धारा संपन्न होती थी। जो ही बड़े बाबा के गर्भगृह में प्रवेश किया, वहाँ पर शांति धारा करने वाले 8-10 लोग विद्यमान थे पहले से ही। गया, वहाँ पर दर्शन अच्छे ढंग से किए और निवेदन किया कि महाराज 2-5 मिनट आप यहाँ पर रहें तो शांति धारा होने वाली है और आपको भी मिलेगा। हाँ ठीक है भैया। हम बैठ गए और मेरे सामने एक परिवार आया बाहर से बड़े बाबा के दर्शन हेतु, और दर्शन किए हैं। दर्शन तो बाद में किए उन्होंने, और वहीं मैं बैठा था और उन्होंने, दर्शन तो बाद की बात है कि महाराज ये छोटा और ये बड़ा, ये छोटा पुत्र है और ये बड़ा पुत्र है, आप इनको आशीर्वाद दे दो। अच्छा ठीक है भैया। लेकिन मुझे अजीब सा महसूस हुआ, एक क्षण के लिए इतने दूर से बड़े बाबा के दर्शन हेतु आप आए हो और 2 मिनट भी शांति के साथ प्रभु की आराधना का भाव नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद भी परिवार ही दिख रहा है, तो वस्तुतः वह पवित्र जो क्षेत्र हैं बड़े बाबा के चरणों में भी हम विषयों को भूल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दुकान मकान इत्यादि में क्या प्रभु को याद रखेंगे आप लोग? महाराज बहुत कठिन काम है। महाराज आप तो दिन रात वही करते हैं, इसलिए आपके लिए वह आसान हो चुका है, हमारे लिए बहुत कठिनाई होती है। होगी तो है, क्योंकि विषयों को भूलना खेल नहीं है बंधुओं, कि पंच परमेष्टि जहाँ पर विराजते हैं उनके स्थान में आकर के भी हम राग की ही बात करते हैं। इधर हाथ भी जोड़ रहे हैं और कैमरे की ओर मुख है, तो वह हाथ जोड़ना क्या उपयुक्त है? महाराज अभी सभी कुछ खोलो नहीं। भैया खुला हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ ओपन हो जाएगा। महाराज सीक्रेट क्या है मुझे बता दो आप। ये बहुत निरंतर बढ़ रहा है, ये संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति बहुत निरंतर बढ़ रही है। मेरे विचार से 30-35 साल 40 साल पूर्व में शायद ही ये कल्चर होगा। ये हुआ क्यों? महाराज काल के वजह से। तो काल तो पंचम काल 40 साल पूर्व में भी तो था, वही पंचम काल। उस समय क्या चतुर्थ काल था क्या? नहीं। किंतु निरंतर ये संसाधन सांसारिक ये मिलते चले जा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, हाँ ये सब चलता चला जा, दिमाग उसमें लग रहा है, लेकिन दिमाग जो है आत्म कल्याण करने के लिए लगता नहीं, क्योंकि ये दुर्लभ है। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए आपको यह जीवन प्राप्त हुआ है और यह स्वर्णिम अवसर है। इसमें बनती कोशिश आप भले ही 10 मिनट करिए धर्म ध्यान, किंतु प्योर करना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन के साथ। हैं आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं क्या? नहीं। दुकान में चले जाते हैं, कपड़ा खरीदना है, वस्त्र खरीदना है, तो वहाँ पर क्या करना? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, अनेक प्रकार की वैरायटी हैं। तो उसमें आपको पसंद क्या आता है? अच्छी सुपर क्वालिटी। और धार्मिक क्षेत्र में
सुपर क्वालिटी नहीं। ये क्या मतलब हुआ? हम भी तो क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं या भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे, ये ध्यान रखो। यदि हृदय से उपासना करते हैं, समर्पण भाव के साथ करते हैं, निरपेक्ष भावना के साथ यदि हम प्रभु की और गुरु की आराधना करते हैं, उसके माध्यम से जो साथ से पुण्य का संचय होगा, वह भवांतर तक वह पुण्य साथ देगा। कोई भी साथ देने वाले नहीं है, ध्यान रखो। सब स्वार्थ का संसार है, इसलिए स्वार्थपूर्ण जीवन जीना नहीं, परमार्थ को भूल करके यदि जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से मात्र अर्थ की ओर ही दृष्टि जाएगी और परमार्थ ओझल होता चला जाएगा। इसलिए संसार से पार होना चाहते हैं, भव समुद्र से पार होने के लिए पंच परमेष्ठी हमारे लिए आलंबनी हैं और उनकी आराधना आप करिएगा। भले 10-15 मिनट करो, किंतु भीग करके वंदना करो, भीग करके स्वाध्याय करो, जिसके माध्यम से स्वरूप का परिज्ञान होता है। और स्वरूप का परिज्ञान जो होता है वो मोह को समाप्त करने के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए केंद्र में हमें क्या रखना है? मुझे निर्दयता के साथ मोह को भस्मसात करना है। जो प्रमोद भाव का पात्र है उसको लेकर के मन प्रफुल्लित रहना चाहिए, उसकी प्रशंसा करिए आप मुक्त कंठ से। चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे अनुव्रति हो, चाहे महाव्रति हो, यदि वह धार्मिक क्षेत्र में समर्पण भाव के साथ स्वयं के और दूसरे के हित को लेकर के यदि मान लो धार्मिक अनुष्ठान आदि करता है, उसको लेकर के मन हमेशा प्रमोद का अनुभव करता है, करना चाहिए। किंतु कोई विपरीत चलना चाहता है या चल रहा है अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, तो उस ओर हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। केवल अपने को आत्मकल्याण करना है, और जो करना चाहता है वह समर्पित यदि है तो उसको 1 घंटा नहीं 2 घंटा दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु जो कल्याण करना नहीं चाहता उसके लिए एक समय भी नहीं देना, क्योंकि कल्याण करना जो चाहता है उसी का कल्याण किसी भी निमित्त से हो सकता है। वह निमित्त छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यह अलग विषय है। किंतु आत्म कल्याण करने की भावना को लेकर के जो आता है उसका निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है। इसलिए सबका कल्याण हो, किंतु कल्याण जो होगा वह पवित्र उज्जवल भावों के ऊपर निर्धारित है। इसलिए कम से कम 5 मिनट 10 मिनट शांति के साथ एकांत में बैठ करके अथवा प्रभु के सामने स्वाध्याय आदि करने का भी भाव रखना चाहिए। आत्मदर्शन करने के लिए अपने को अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। हम अपने भीतर जाने की हम बात करते हैं, आप भी यदि मान लो भीतर जाने का यथा योग पुरुषार्थ करते हैं तो कल्याण संभव है। कल्याण सबका हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय बोलिए विद्या कुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। दिनों दिन
धार्मिक सभा में भी लौकिकता बढ़ रही है, इसलिए हमें बोलना पड़ता है? इतनी भीड़ आ गई कि जिनवानी भी गिर गई, ये ध्यान नहीं रखते हैं? और यहाँ पर आकर के जो फोटोग्राफी ले रहे हैं मंच के ऊपर आकर के, ये हमें बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ये सब प्रदर्शन का रूप माना जाता है। धर्म सभा जैसे मुझे महसूस नहीं होता है। हो रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमने गुरुदेव के सानिध्य में भी रहें, धीरे धीरे वातावरण परिवर्तित हो रहा है और इसको भी हम आगम के माध्यम से ही समझना चाहेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसी का नाम अवसर्पिणी है। हाँ, ये अवसर्पिणी का अर्थ ये होता है धर्म में ह्रास हो जाता है। अच्छे परिणाम, अच्छे आचार विचार इसमें वृद्धि होती है तो वह उत्सर्पिणी काल माना जाता है, और इसमें यदि ह्रास होता है तो वह अवसर्पिणी माना जाता है। तो महाराज इसलिए तो हम जो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आगम के अनुरूप ही तो कर रहे हैं, क्योंकि आपने कह दिया कि अवसर्पिणी है तो ये तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं, अवसर्पिणी काल के माध्यम से तो होता जाएगा, लेकिन फिर भी पंचम काल के अंत तक यदि आप धर्म को बनाए रखना चाहो तो वह रह सकता है, क्योंकि सारे जीवों के परिणाम एक से हों अनिवार्य नहीं है। ये दुर्लभ वस्तु है। धर्म सभा में अथवा प्रभु के सामने पूजन अर्चन आदि करते हैं, देव दर्शन आदि करते हैं, वहाँ पर भी वातावरण शांत रहना चाहिए। हमारी धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से दूसरे को भी पाठ मिलना चाहिए। हम स्वयं पाठ न लें तो दूसरा कैसा पाठ ले सकता है, और पाठ लेता भी है तो केवल मात्र पाठ ही रह जाता है, फिर उसमें ग्रहण करने का भाव नहीं आता है। मैं इतना ही संक्षेप में कहना था, आगे इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। अब चलिए, मूल ये है कि परिणाम स्थिर नहीं रह सकते हैं, और वो उसको उन परिणामों को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसको हमें समझना है। आप दीपक जलाते हो, किंतु चारों ओर से यदि हवा चल रही है, फिर वह स्वाभाविक रूप से वह दीपक बुझेगा। बुझने में आश्चर्य नहीं, किंतु तूफान में भी वह दीपक जलता रहे, इसमें आश्चर्य है। ताली नहीं बजाओ, उसका कोई महत्व नहीं है। मूल ये है, वह आस्था रूपी दीपक निरंतर वह जलता रहे और उसमें निरंतर विकास हो, प्रकाश और फैलता रहे। इस प्रकार का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। बार बार गुरुदेव का ये कहना रहता था, हमने सुना है, शायद आपने सुना हो तो ठीक है, नहीं है तो पुनः रिपीट करने की आवश्यकता है। वह ये है कि मानव के पास संसाधन बहुत है, ये लाइब्रेरी भरी है। काहे की? चारों प्रकार के अनुयोग संबंधी शास्त्र रखे गए हैं, किंतु खोल करके कौन पढ़ रहा है, इसको देखने की आवश्यकता है। कोई पढ़ता नहीं, जबकि न्यूज़पेपर डेली, वह स्वाध्याय है क्या?
अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम और पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम कायसर करके मंगलाचरण करके पेपर पढ़ो, वह स्वाध्याय नहीं, किंतु गुफाओं में रह करके आचार्यों ने आत्म साधना के साथ साथ विश्व कल्याण की पवित्र भावना को लेकर के आगम की रचना की है, किंतु उसको खोल करके पढ़ने का भाव जिसके अंदर नहीं है उसका बहुत तीव्र कर्म का उदय माना जाता है। उसके लिए क्या करें महाराज, करना कुछ नहीं है। हाँ, जो हो रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं यह करने योग्य है क्या नहीं है, इसका परीक्षण भी हम यदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से फिर विकास और विनाश का जो भेद है वह पकड़ में नहीं आएगा। लगता है ऐसा कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, किंतु क्वालिटी की ओर ध्यान रखेंगे तो समझ में आ सकता है। बहुत कठिन है ये। बाजार में आप वस्तु को खरीदते हैं, किसी पदार्थ को, उसमें क्वालिटी मेंटेन करने का आप हमेशा भाव रखते हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भी हम भी चाहते हैं कि क्वालिटी तो बढ़नी चाहिए। क्वांटिटी बढ़ना अलग विषय है, किंतु क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का यदि ध्यान नहीं है फिर विकास नहीं होगा। लौकिक क्षेत्र में भी छात्र पढ़ते हैं और मान लो पासिंग नंबर लेकर के आ जाएं, समझ रहे हैं क्या नहीं, पासिंग नंबर लेकर के आते हैं तो माता पिता खुश रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। उसी प्रकार हम भी खुश नहीं रहेंगे, आपसे ये ध्यान रखो। आप लोगों को धार्मिक क्षेत्र में अच्छे नंबर ले करके आना चाहिए। महाराज अच्छे नंबर कैसे ले करके आए हैं? आप लिखेंगे तो नंबर पाएंगे, हैं? अध्ययन आपको करना है और अच्छे मनोयोग के साथ अध्ययन करने से सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उपयोग हमारा अन्यत्र चला जाता है। धार्मिक क्षेत्र में भी, हाँ, धार्मिक क्षेत्र में भी आपका उपयोग अन्यत्र है। अन्यत्र का अर्थ क्या महाराज? कैमरा। हाँ, हमारा फोटो आना चाहिए व्यवस्थित, भले ही हम अव्यवस्थित रहें ये बात अलग है, लेकिन फोटो तो बिल्कुल क्लीन आना चाहिए। ये सब क्या है? इसमें धर्म है क्या? बिल्कुल नहीं है। दर्शन, आत्मदर्शन करना चाहो तो आपका उपयोग केंद्रित होना चाहिए केवल धर्म में ही। अन्य समय में आप लोग जो कर रहे हैं उसको कोई रोकने वाला इसलिए नहीं है। राग के क्षेत्र में तो रागी तो होगा, किंतु धार्मिक क्षेत्र में, वीतरागता के क्षेत्र में राग के लिए स्थान नहीं मिलना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लूं। वह ये है, ये घटित घटना है हमारे सामने, क्योंकि हमारी उस वो दृष्टि गई है इसलिए वह विषय पकड़ में आया है। जब गुरुदेव के आदेश से कुंडलपुर में चातुर्मास हो रहा था और उस चातुर्मास में प्रतिदिन बड़े बाबा के दर्शन हेतु हम पहुंच जाते हैं पहाड़ पर, और प्रतिदिन वहाँ पर शांति धारा संपन्न होती थी। जो ही बड़े बाबा के गर्भगृह में प्रवेश किया वहाँ पर शांति धारा करने वाले 8-10 लोग विद्यमान थे पहले से ही। गया, वहाँ पर दर्शन अच्छे ढंग से किए और निवेदन किया कि महाराज 2-5 मिनट आप यहाँ पर रहें तो शांति धारा होने वाली है और आपको भी मिलेगा। हाँ ठीक है भैया। हम बैठ गए और मेरे सामने एक परिवार आया।
बाहर से बड़े बाबा के दर्शन हेतु, और दर्शन किए हैं। दर्शन तो बाद में किए उन्होंने, और वहीं मैं बैठा था और उन्होंने, दर्शन तो बाद की बात है कि महाराज ये छोटा और ये बड़ा, ये छोटा पुत्र है और ये बड़ा पुत्र है, आप इनको आशीर्वाद दे दो। अच्छा ठीक है भैया। लेकिन मुझे अजीब सा महसूस हुआ, एक क्षण के लिए इतने दूर से बड़े बाबा के दर्शन हेतु आप आए हो और 2 मिनट भी शांति के साथ प्रभु की आराधना का भाव नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद भी परिवार ही दिख रहा है, तो वस्तुतः वह पवित्र जो क्षेत्र हैं बड़े बाबा के चरणों में भी हम विषयों को भूल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दुकान मकान इत्यादि में क्या प्रभु को याद रखेंगे आप लोग? महाराज बहुत कठिन काम है। महाराज आप तो दिन रात वही करते हैं, इसलिए आपके लिए वह आसान हो चुका है, हमारे लिए बहुत कठिनाई होती है, होगी तो है, क्योंकि विषयों को भूलना खेल नहीं है बंधुओं, कि पंच परमेष्टि जहाँ पर विराजते हैं उनके स्थान में आकर के भी हम राग की ही बात करते हैं। इधर हाथ भी जोड़ रहे हैं और कैमरे की ओर मुख है, तो वह हाथ जोड़ना क्या उपयुक्त है? महाराज अभी सभी कुछ खोलो नहीं। भैया खुला हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ ओपन हो जाएगा। हमारा सीक्रेट क्या है मुझे ये बता दो आप। ये बहुत निरंतर बढ़ रहा है, ये संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति बहुत निरंतर बढ़ रही है। मेरे विचार से 30-35 साल 40 साल पूर्व में शायद ही ये कल्चर होगा। ये हुआ क्यों? महाराज काल के वजह से। तो काल तो पंचम काल 40 साल पूर्व में भी तो था, वही पंचम काल। हाँ, उस समय क्या चतुर्थ काल था क्या? नहीं, किंतु निरंतर ये संसाधन सांसारिक ये मिलते चले जा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, हाँ ये सब चलता चला जा, दिमाग उसमें लग रहा है, लेकिन दिमाग जो है आत्म कल्याण करने के लिए लगता नहीं, क्योंकि ये दुर्लभ है। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए आपको यह जीवन प्राप्त हुआ है और यह स्वर्णिम अवसर है। इसमें बनती कोशिश आप भले ही 10 मिनट करिए धर्म ध्यान, किंतु प्योर करना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन के साथ। हैं, आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं क्या? नहीं। दुकान में चले जाते हैं, कपड़ा खरीदना है, वस्त्र खरीदना है, तो वहाँ पर क्या करना? A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, अनेक प्रकार की वैरायटी हैं। तो उसमें आपको पसंद क्या आता है? अच्छी सुपर क्वालिटी। और धार्मिक क्षेत्र में सुपर क्वालिटी नहीं। ये क्या मतलब हुआ? हम भी तो क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं भैया, भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे, ये ध्यान रखो। यदि हृदय से उपासना करते हैं, समर्पण भाव के साथ करते हैं, निरपेक्ष भावना के साथ यदि हम प्रभु की और गुरु की आराधना करते हैं, उसके माध्यम से जो साथ से पुण्य का संचय होगा, वह भवांतर तक वह पुण्य साथ देगा। कोई भी साथ देने वाले नहीं है, ध्यान रखो। सब स्वार्थ का संसार है, इसलिए स्वार्थपूर्ण जीवन जीना नहीं, परमार्थ को भूल करके यदि जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से मात्र अर्थ की ओर ही दृष्टि जाएगी और परमार्थ ओझल होता चला जाएगा। इसलिए संसार से पार होना चाहते हैं, भव समुद्र से पार होने के लिए पंच परमेष्टि हमारे लिए आलंबनीय है और उनकी आराधना आप करिएगा।
भले 10-15 मिनट करो, किंतु भीग करके वंदना करो, भीग करके स्वाध्याय करो, जिसके माध्यम से स्वरूप का परिज्ञान होता है। और स्वरूप का परिज्ञान जो होता है वो मोह को समाप्त करने के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए केंद्र में हमें क्या रखना है? मुझे निर्दयता के साथ मोह को भस्मसात करना है। जो प्रमोद भाव का पात्र है उसको लेकर के मन प्रफुल्लित रहना चाहिए, उसकी प्रशंसा करिए आप मुक्त कंठ से। चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे अनुव्रति हो, चाहे महाव्रति हो, यदि वह धार्मिक क्षेत्र में समर्पण भाव के साथ स्वयं के और दूसरे के हित को लेकर के यदि मान लो धार्मिक अनुष्ठान आदि करता है, उसको लेकर के मन हमेशा प्रमोद का अनुभव करता है, करना चाहिए। किंतु कोई विपरीत चलना चाहता है या चल रहा है अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, तो उस ओर हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। केवल अपने को आत्मकल्याण करना है, और जो करना चाहता है वह समर्पित यदि है तो उसको 1 घंटा नहीं 2 घंटा दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु जो कल्याण करना नहीं चाहता उसके लिए एक समय भी नहीं देना, क्योंकि कल्याण करना जो चाहता है उसी का कल्याण किसी भी निमित्त से हो सकता है। वह निमित्त छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यह अलग विषय है। किंतु आत्म कल्याण करने की भावना को लेकर के जो आता है उसका निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है। इसलिए सबका कल्याण हो, किंतु कल्याण जो होगा वह पवित्र उज्जवल भावों के ऊपर निर्धारित है। इसलिए कम से कम 5 मिनट 10 मिनट शांति के साथ एकांत में बैठ करके अथवा प्रभु के सामने स्वाध्याय आदि करने का भी भाव रखना चाहिए। आत्मदर्शन करने के लिए अपने को अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। हम अपने भीतर जाने की हम बात करते हैं, आप भी यदि मान लो भीतर जाने का यथा योग्य पुरुषार्थ करते हैं तो कल्याण संभव है। कल्याण सबका हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। हजारों एंट्रीज और कई चरणों की सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अब समय आ गया है उन नन्हे आर्टिस्ट से मिलने का जो अपनी मधुर आवाज भावपूर्ण प्रस्तुतियों से